हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जिस बुक से पढ़ाया जाएगा वह किताब आपकी है किरण एसएससी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव सॉल्व पेपर 1999 से अब तक 6900 प्लस। जिस स्टूडेंट के पास नहीं है वह प्ले स्टोर में जाकर इसे डाउनलोड कर सकता है और मार्केट से परचेस कर सकता है। देखिए, पहला चैप्टर इसमें नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। पहला चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। इसमें भी बहुत सवाल हैं। जितनी बढ़िया किताब राकेश यादव सर की है उतनी ही बढ़िया किताब आपकी किरण की है। इसीलिए कोई सी भी किताब पढ़ लो, लेकिन अच्छे तरीके से करिए, आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं पहला टाइप संख्या पद्धति टाइप 1। निम्न भिन्नों में से कौन सी भिन्न छोटी है? मतलब टाइप 1 में आपका टाइप कौन सा है? छोटी भिन्न ज्ञात करिए, बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, आरोही क्रम में लगाइए, अवरोही क्रम में लगाइए। देखते हैं इन सवालों को किस तरीके से करते हैं। इसे कराने से पहले मैं आपको कुछ समझाता हूं, उसके बाद आपको टाइप कराता हूं। देखो, मान के चलिए मेरे पास भिन्न दी हुई है 2/3, 4/5, 9/10, 7/8। आपकी ये 4 भिन्न दी हुई है, आपकी 4 भिन्न दी हुई है। अब मैं कह रहा हूं इसे छोटे क्रम में लगाओ या बड़े क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ या अवरोही क्रम में लगाओ, किसी भी क्रम में लगाओ। आप इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? देखिए, अगर आपने कभी किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाया तो आपके माइंड में सबसे पहले आएगा सीधे सीधे भाग लगाते हैं, सीधे सीधे भाग लगाते हैं। आप भी भाग लगाएंगे, हम भी भाग लगाते हैं। 3 से 20 में भाग लगाएंगे तो कितनी टाइम जाएगा? 2.6। एक टाइम और लिख देते। 4 का 5 में भाग लगाएंगे तो आपका कितना जाएगा? 0.8। 10 का 9 में भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 0.9। 7 का 8 में भाग लगाएंगे तो आपका कितना जाएगा? 0.8। 2 64, 6 8 7 56, आपको कितना जाएगा? 0.8। और ये आपका कितना है? 0.80। मतलब अब आप इसमें ये देख सकते हैं, जो भी डिजिट आपकी जो भी आपकी डिजिट छोटी आई है वो छोटी हो जाएगी, जो भी बड़ी आई है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक, अगर इसी कंसेप्ट को अगर मैं इस सवाल में लगाता हूं, 9 में 13 का भाग लगाना है, 17 में 26 का भाग लगाना है, 28 में 39 का भाग लगाना है, 33 में 52 का भाग लगाना है, तो आप देख पाएंगे, क्योंकि इधर की साइड संख्या ऐसी थी जिसके टेबल हमें याद है। 3 का, 5 का, 10 का, 8 का टेबल याद है, बट ना तो मुझे 52 का टेबल याद, ना मुझे 33 का टेबल याद, ना मुझे 26 का टेबल याद, 13 का याद होगा बस। तो इसका मतलब यह है कि मुझे टाइम तो लगना है, कि टाइम तो लगना ही लगना है। इसकी दूसरी अप्रोच क्या है? इसी सवाल की दूसरी अप्रोच क्या है? अगर मैं आपसे दोबारा सवाल लिख देता हूं, अगर मैं अब आपसे ये कहता हूं कि भाई बस एक चीज याद रखिए कि अगर आपके हर अंश से बड़ा है, हर आपका अंश से बड़ा है, तो आपको कुछ मत करो, इन दोनों का अंतर ठीक है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों के अंतर का ऊपर वाली संख्या में भाग लगा दीजिए। 1 का 2 में भाग लगाएंगे तो 2, 1 का 4 में भाग लगाएंगे 4, 1 का 9 में भाग लगाएंगे 9, 1 का 7 में भाग लगाएंगे 7। अब देखिए, ऊपर भी आपकी सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 0.66 थी, यहाँ पर भी देखिए सबसे छोटी 2 ही है। सबसे बड़ी वाली संख्या यहाँ पर 0.9 थी, तो यहाँ पर भी देखिए 9 है। सेकंड नंबर की बड़ी संख्या आपकी 0.87 थी, यहाँ पर भी 7 है। तो आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इनके डिफरेंस का भाग लगाऊं ऊपर वाली संख्या में, मतलब अंश में भाग लगाता हूं इनके डिफरेंस का, तो मेरे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए एक चीज और देखिए,
ये चीज और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि भाई देखो, अगर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल आ जाए, अगर इनके बीच का डिफरेंस इक्वल आ जाए, तो आपको जो छोटी संख्या दिखाई दे रहा है ना, वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। जो आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है वही आपकी बड़ी संख्या होगी। जो आपको छोटी संख्या दिखाई दे रही है वो छोटी, जो आपको बड़ी संख्या दिखाई दे रही है वो आपको बड़ी। कब? यदि इनके बीच का डिफरेंस इक्वल हो। इनके बीच का डिफरेंस कैसा हो? इक्वल हो। ठीक है, आइए देखते हैं अब सवाल को कैसे करते हैं। देखिए, अब मैं सवाल की ओर बढ़ता हूं और आपको सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अब सवाल क्या था, 9/13, 17/26, 28/39 और 33/52। मैंने जैसे कि आपको बताया कि इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 9, 13 में 4 का डिफरेंस और 4 का इसमें भाग लगाया तो कितना आ गया? 2.25। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 9। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 9। 26 में से 17 गए 9, और 9 का इसमें भाग लगाएंगे तो 9 एकम 9, कितने बचे? 8। 9 अट्ठे 72, 1.8। इतना ही रहने दिए, आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर है। इनके बीच का डिफरेंस कितना? 11। 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब आगे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें छोटी संख्या चाहिए। 1.8 अभी छोटी दिखाई दे रही है, तो आगे का भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 52 में से 33 के 19। 19 का जब मैं 33 में भाग लगाऊंगा तो आपको आएगा 19 एकम 19, बचे कितने? 19 एकम 19, बचे कितने? कितने बचे? 14। 14 पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 140, और 19 सत्ते 133। 19 सत्ते 133। देखो, आपका 1.8 और जो आपका 1.7, तो आपकी छोटी संख्या क्या हो गई? 33/52 आपका क्या आ गया आंसर। एक प्रोसीजर था कि आप सीधे सीधे भाग लगाते, एक प्रोसीजर है कि आप इनके बीच का डिफरेंस निकालकर ऊपर वाली संख्या भाग लगा दीजिए, क्योंकि 52, 39 और 26 का भाग लगाना हमारे लिए कठिन है, और जबकि 19, 11, 9, 4 का भाग लगाना आसान है। तो देखिए, इस टाइप से आपका समय बहुत बचेगा। और नंबर सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, हर सवाल में आपका नया टाइप होगा, हर सवाल में आपका नया टाइप होगा। चैप्टर बड़ा है आपका, लंबी क्लासें जाएंगी, आप बस मेरा साथ दीजिए। चाहे आपके लिए कम सवाल कराऊं शुरुआत में, लेकिन मेहनत करेंगे सब जने, और जितने भी सवाल आपको कराए जाए पर डे आप करते रहिए। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। इसी तरीके से अगले सवाल को करेंगे। अगला सवाल है आपका 8/15, 8/15, 14/33, 7/13 और 11/13 में छोटी भिन्न कौन सी है? छोटी भिन्न कौन सी? अच्छा, एक चीज बताइए, इनके बीच का डिफरेंस कितना है आपका? 7। 7 का अगर मैं ऊपर वाली संख्या में भाग लगाऊंगा तो आपका कितना आएगा? कितना आएगा? 1.1। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, बचा 1, पॉइंट लाया 0, 10 हो गए, 7 एकम 7। इधर का डिफरेंस कितना है? इधर देखो, इधर इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 33 में से 14 गए तो कितने बचे? 33 में से 14 गए तो 19। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले जो करा था अभी हमने, 33 में से 14 गए तो 19। अब 19 का भाग लगाएंगे 14 में तो पॉइंट तो वैसे ही आ गया, तो 140, और 19 सत्ते 133। आगे देखते हैं। अब अगर इससे छोटा आता है तब इसे सॉल्व करेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6 का इसमें लगाएंगे 1 पॉइंट कुछ, क्योंकि अभी हमें आंसर दिख रहा है 1.7 वाला। तो इनके बीच का डिफरेंस 2 का इसमें भाग लगाएंगे 5.5। तो सबसे छोटा आंसर कितना आ गया आपका? 14/13। आपका आंसर कितना हो गया? 14/13। तो आसानी हो रही है ना सवाल में, कोई परेशानी थोड़ी ना हो रही होगी आपके लिए। अब इधर देखो, अगले सवाल में 6/7, 5/6, 7/8, 4/5। ऊपर वाली कंसेप्ट मैंने आपको समझाई थी कि अगर इनके बीच का डिफरेंस सब में इक्वल है, सब में इक्वल है या नहीं है, एक एक का डिफरेंस है, तो जो आपको बड़ी संख्या दिखाई दे वही आपकी आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा। इसमें 6, 5, 7, 4 में सबसे बड़ा क्या दिखाई दे रहा है? 7। तो 7 आपका क्या आंसर हो गया? 7/8 आपका क्या हो गया आंसर? बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? 7/8। सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। अगर डिफरेंस आर इक्वल तो जो अंश सबसे बड़ा है वही आपका आंसर होगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं कि आपको छोटी भिन्न बड़ी भिन्न निकालने में परेशानी नहीं हो रही होगी। चौथे सवाल पे चलते हैं। नीचे दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या बताइए। 0.9,
9 बार, 0.09 बार, 0.09 पर बार। अब देखिए ये बार पर आधारित सवाल है। इनको बार का मतलब क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर बार होता है ना वो संख्या आपकी क्या हो जाती है, रिपीटेशन हो जाती है। अब देखिए आपका दिया हुआ है 0.9, इसका मतलब 0.9 ही रहेगा जो आपका, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं है। और दूसरा वाला है आपका 0.9 बार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.9, 0.9, 0.9, 0.9 और ये डॉट 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 चलता चला जा रहा है। तीसरी दिया हुआ है 0.09, सिर्फ 9 पर बार है, तो ये आपका क्या होगा 0.099999। बताओ अब 0.09 पर बार, मतलब दोनों पर बार है, 0.09 पर बार, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.090909 इस तरीके से चले। अच्छा आप मुझे ये बताइए, इन आपका 0.9, 0.999, 0.09, 0.0909 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपकी सबसे बड़ी संख्या यही तो दी हुई है, क्योंकि आपका 0.9 ही तो है ये 0.9 और इसके आगे 0 ही तो होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई ये वाली संख्या सबसे बड़ी है, और ये सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या हो गया 0.9 पर बार। आपका आंसर कितना आ गया? बी। आपका आंसर क्या आ गया? बी। 2/7, 1/3, 5/6, 3/4 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आप डिफरेंस निकालिए इनका और डिफरेंस निकाल कर सॉल्व कर दीजिए। बस आप याद रखिए कि आपका अंश छोटा होना चाहिए हर से, तब जाके ये वाली कंसेप्ट लगेगी, अदरवाइज नहीं लगेगी। जैसे कि 2/7, 1/3, 5/6 और 3/4 में कौन सी भी सबसे बड़ी है? इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5। इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 5। 5 का अगर इसमें भाग लगाएंगे तो 0.4। 2 का एक में भाग लगाया था 0.5। बताओ इनके बीच का डिफरेंस कितना हुआ? 1 का 5 भाग लगाया 5। इनके बीच का 1 कितना आ गया? 3। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? 5/6। कौन सी होगी? 5/6। आपका आंसर कौन सा हो गया? आपका आंसर कौन सा हुआ? बी। आपका आंसर कौन सा हुआ? बी, 5/6। सवाल नंबर 6, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी की वह 75 से छोटी है, वह संख्या ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए, नहीं तो आप एक काम करिए, कोई भी संख्या मान लीजिए। जैसे मैंने कोई संख्या मान ली x मान ली। अब कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है, मतलब x बड़ी है ना 31 से, तो ये बड़ी हो गई, उतनी ही बड़ी है। कितनी बड़ी है? जितना x माइनस 31 आ रहा होगा आपका, जितनी की 75 से छोटी है। 75 से क्या है? छोटी। आपका क्या बन गया ये समीकरण? इस वाले x को इधर की साइड ले जाएंगे 2x, और 75 माइनस बड़ी संख्या इधर की आके क्या हो जाएगी? प्लस। तो 2x, 75 और 31, 75 और 25 कितना हुआ? 100, और बच्चे कितने? 6, 106, और x बराबर आपका कितना आ गया? 53। आपकी वो संख्या कौन सी है? 53। 53 देखिए आपका आंसर कौन सा है? डी। अब देखिए 7 सवाल में देखिए 1.5, 1.05, 1.05, तो यहाँ पर 5 के ऊपर पॉइंट लग रहा है। इस पॉइंट का मतलब होता है बार। क्या होता है? बार। पॉइंट और बार, या तो आप इसे पॉइंट लगा दीजिए या फिर इस तरीके से बार लगा दीजिए, जैसे कि 5 के ऊपर पॉइंट लगा दिया और 5 के ऊपर बार लगा दिया। एक ही बात है दोनों पर, ठीक। 1.5 पर बार सबसे बड़ी संख्या कौन सी? आपका रिपीट सवाल है, जैसे 0.9 बार, 0.09 पर बार, इस टाइप का। अब इसे ओरल करते हैं। 0.5, 0.05, अब बड़ी निकालनी, ध्यान रखना इस बात का। तो इस वाली संख्या में से दोनों में बड़ी कौन सी चल रही है आपकी? 1.5। अब इसको देखिए 1.0555, 1.0555। अब 1.05 और 1.5 में बड़ी कौन सी है आपकी? 1.5। अभी भी ये दोनों कैंसिल हो गई। इधर देखिए 1.5555, 1.555 और 1.5, इन दोनों सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? 1.555। आपका आंसर आ गया। मतलब क्या करा मैंने? एक तो दिया है आपका 1.5, एक दिया है 1.005, एक दिया आपका 1.05 बार, इसका मतलब क्या हो गया? 1.0555, और एक आपका दिया है 1.5 पर बार, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1.555। अब देखो इसमें और इसमें कौन सी बड़ी है? ये वाली संख्या बड़ी है ना, और ये आगे भी जा रही है आपकी,
ठीक है, तो इनमें जे वाली संख्या बड़ी होगी, आपसे बड़ी संख्या पूछा। अगर छोटी पूछता तो सबसे छोटी कौन सी हो जाती है आपकी 1.05। क्लियर, तो आपका आंसर कौन सा आया 1.5 पर बार, 1.5 पर बार आपका डी आंसर। अब देखिए 8वां सवाल, इनमें से कौन सी भिन्न है जो 3/4 से बड़ी है परंतु 5/6 से कम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो 8वें नंबर के सवाल को देखिए, अब आपसे क्या 3/4 और 5/6 से छोटी और 3/4 से बड़ी, अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालूं तो एक तो आपका कितना आ गया 3 और इधर से कितना आ गया 1 और आपका कितना आ गया 5। इनके बीच का डिफरेंस 1 तो इधर आ गया 3 और इनके बीच का डिफरेंस 1 तो 5 भाग लगा 5। अब मैं सीधे सीधे कह सकता हूं 3 से तो बड़ा आना चाहिए और 5 से छोटा आना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा। मैं इसके ऑप्शन की ओर जाता हूं। पहला ऑप्शन आपका दिया है 1/2, इनके बीच का डिफरेंस कितना 1 का भाग लगाया आपका कितना आया 1 और मुझे चाहिए 3 से बड़ा, तो ये आंसर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2/3 इनके बीच का डिफरेंस 1 का 2 में भाग लगाया 2, अब मुझे चाहिए 3 से बड़ा, तो ये भी आंसर नहीं क्योंकि मेरा कितना आ रहा है 2। अब आपका आ गया 4/5, इनके बीच का कितना है 1 का 4 में भाग लगाएंगे 4। अब देखो 4 से तो बड़ा आ गया, सॉरी अब देखो 3 से तो बड़ा आ गया। अब जरा ये देखो क्या 5 से छोटा है, बिल्कुल 5 से छोटा है क्योंकि 4 है तो 5 से छोटा, तो आपका आंसर कितना आ गया 4/5। एक ऑप्शन और बचता है, उसे भी चेक कर लेते हैं। 9/10 इनके बीच का डिफरेंस 1 का 9 में भाग लगाएंगे 5, तो जबकि इससे तो बड़ा है 3 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा नहीं है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता। मैंने क्रॉस चेक कर लिया आंसर, तो आपका आंसर कितना आ गया 4/5। अगले सवाल पे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न होंगी, तो बताइए। इसे करने में परेशानी, आप इनके बीच का डिफरेंस निकाल लिए, ऊपर वाली डिजिट में भाग लगा दीजिए और आपके पास आपका आंसर होगा। 8 सवाल मैंने आपको इस तरह के कराए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि इस सवाल में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब आप ये सीख गए कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न किस तरीके से निकाली जाती है। अगर आपसे कहता है कि आरोही क्रम में लगा दो तो इनको आरोही क्रम में लगा दीजिए। अगर आपसे कहता है अवरोही क्रम में लगाओ तो अवरोही क्रम होता है बड़ी से छोटी और आरोही क्रम होता है छोटी से बड़ी संख्या। देखिए अगले सवाल पे देखते हैं। देखिए P का मान दिया हुआ है -0.12, Q का मान कितना दिया हुआ है -0.01 और R का मान दिया हुआ है -0.015। अब एक चीज मुझे बताइए, मुझे इनके बीच में संबंध स्थापित करना है। अब देखिए, अब मैं इनके बीच में रिलेशन स्थापित करता हूं। सबसे बड़ा वाला आंसर कितना होगा, सबसे बड़ी वाली संख्या इसमें कौन सी है, सबसे बड़ी वाली संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी वाली इधर देखिए। अगर मैं यहां पे 0 कर देता हूं सपोज दैट, तो मैं कह सकता हूं कि 0 के नजदीक Q और R में कौन सा रहेगा 0.01, 0.0, यहां पर 10 देखिए और यहां पर 15, तो 0 के नजदीक ये वाला रहेगा। तो Q बड़ा हो जाएगा आपका किससे, R से। Q बड़ा हो जाएगा R से, क्लियर। Q बड़ा हो जाएगा R से। देखिए Q बड़ा किस में R से, Q बड़ा हो जाएगा R से। क्या इसमें Q बड़ा है R से, नहीं, गलत हो गया। क्या इसमें Q बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। क्या इसमें बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, और इसमें भी बड़ा है। मतलब अभी तक चीजें क्लियर है, यहां पर कोई परेशानी नहीं है। अब देखो दूसरी कंडीशन मैंने देखी कि अच्छा एक चीज मुझे वो बता दीजिए, P और R में, P और R में बड़ा कौन सा है 0.12, 0.0, तो आपका बड़ा ये वाली संख्या हो गई। इसमें भी R बड़ा है किससे, R बड़ा है किससे, P से। R बड़ा है P से और इसमें R छोटा है Q से। अगर और एक चीज और देख लीजिए, Q और P में बड़ी संख्या कौन सी है, Q बड़ी है किससे, P से। Q बड़ी है संख्या P से। अब मुझे इनके बीच में संबंध स्थापित करनी है। Q मेरा P और R दोनों से बड़ा है, Q मेरा P और R दोनों से बड़ा है, तो Q तो मेरा सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। और Q से छोटा जस्ट को छोटा कौन सा है, Q से जस्ट छोटा कौन सा है, R, तो R मेरा बीच में आ गया और R मेरा P से क्या है, बड़ा। R मेरा क्या है, P से बड़ा।
आपका रिलेशन कौन सा आएगा, देखिए इस टाइप का जो सा भी होगा आपका क्या होगा आंसर, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q, P ग्रेटर देन R ग्रेटर देन Q। आपका आंसर कितना हो गया आपका 10 का D। देखिए टाइप 1 आपका क्लियर कंप्लीट हो चुका है टाइप 1, क्योंकि ये आपका दूसरे टाइप का सवाल है। अब देखिए इसी टाइप के सवाल आपके आगे दिए हुए हैं, मैं आपको एक बार उसे दिखा देता हूं और एज ए होमवर्क पूरा टाइप मैं आपको घर से करने के लिए देता हूं। टाइप 4 आपको भिन्न दी हुई है, आरोही क्रम में लगाइए, मतलब कुछ नहीं करना, इनके बीच का डिफरेंस 1, 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 जो छोटी होगी वो आपकी सबसे छोटी होगी। तो 4 5 6 7, 4 5 6 7, आपका आंसर कितना आ गया 3rd। मतलब अब तक आपने करा था छोटी संख्या निकालो और बड़ी संख्या निकालो। अब आपका क्या है, सभी के बीच का अंतर निकाल कर ऊपर वाली संख्या में भाग लगाना है और आपको क्रम में लगाना है। इसी तरीके से आपको याद दे दिया, आप रोही क्रम में लगाओ। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इनके बीच का डिफरेंस 2, इक्वल, डिफरेंस आर इक्वल। तो जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 11, जस्ट उसके बाद 7, उसके बाद 3, तो 11 7 3। देखो आसानी से हो रहे ओरल हो रहे। अगली वीडियो के साथ हम जल्दी मुलाकात करेंगे, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए।